हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तो पास्ट टेंस में वे सेंटेंसेज आते हैं जिनसे कार्य के पूर्ण होने का कुछ समय पहले का बोध हो, अर्थात कार्य कुछ समय पहले ही पूर्ण हो गया हो। तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, मतलब पास्ट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें हम शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि दिया गया हमारा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, तो फिर हम उसका सही ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए चलिए बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए इत्यादि आए, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट, इसे हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, क्योंकि हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, और उसको एच भी लिखते हैं शॉर्ट में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। इसमें सिंगल वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब, चाहे हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, या फिर थर्ड पर्सन का हो, या मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी तरह का सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम केवल और केवल एक ही सहायक क्रिया यूज करते हैं, जो है डिड। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें 4 तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम यस में देते हैं, हाँ में देते हैं, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है सेंटेंस हमारा, तो इसके लिए एक फार्मूला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की बारी आती है, फिर OW अदर वर्ड आते हैं। अब इस हिसाब से मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि वह बाजार गया है, जिसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है, गया क्या है? वर्ब है, और बाजार क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही, इसके बाद V2 लिखते हैं वेंट, इसके बाद चूंकि ये स्थान है इसलिए इसके पहले हम तो लगा दिए, फिर मार्केट हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस है मैंने एक किताब खरीदा, जिसमें मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, खरीदा वर्ब है, और एक किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई, फिर इसके बाद V2 बॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए बुक, इसमें वो W नहीं है। अब चलिए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यदि हम ना में दें, तो वह वाक्य होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए फार्मूला क्या है? अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल हिंदी में नहीं शब्द का फासला होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद HV लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद फिर नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। अब मैं बता रहा हूं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। लेकिन जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पूरे ग्रामर में केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता है। तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे V2 नहीं V1 यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट कुछ भी, इसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि वह बाजार नहीं गया, इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है, गया क्या है? वर्ब है, और बाजार कॉम्प्लीमेंट है, ये नहीं शब्द है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट पहले हमने नहीं लिख दिया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, फिर मैंने नॉट लिखा, फिर V1 वो लिखा, और फिर ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट है इसलिए इसके पहले टू मैंने लिख दिया, फिर मार्केट।
फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है कि मैंने एक किताब नहीं खरीदा, जिसमें मैंने क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट, मैंने आई लिखा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद फिर बारी आती है नॉट की, और नॉट के बाद बारी आती है V1 की बाय, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बुक। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें इस तरह का साइन बन गया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। पहला सेंटेंस होता है जिसका हिंदी में स्टार्टिंग क्या शब्द से हो। तो जब हिंदी वाक्य में स्टार्टिंग क्या से हो तो उसके लिए फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और आखिरी में उडाबुल तक आता है। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी मीनिंग हम पहले लिख देते हैं QW और इसके बाद ऊपर वाला फार्मूला हम पुट अप कर देते हैं। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने लिखा है क्या से शुरू किया है, क्या हुआ बाजार गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब क्या से शुरू है तो फर्स्ट टाइप ऑफ रूल इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वो है डिड, और इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा है ही। इसके बाद V1 हमारा है गो, इसके बाद टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट है। फिर दूसरा एग्जांपल है क्या मैंने एक किताब खरीदा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और ये क्या से शुरू है, तो ये भी फर्स्ट टाइप ऑफ रूल के द्वारा ही होगा। मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा है, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको सेकेंड टाइप ऑफ करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा कि मैंने एक किताब क्यों खरीदा, मैंने एक किताब क्यों खरीदा, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, मतलब क्यों का मीनिंग वाई हम सबसे पहले लिख देते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट रूल को ही अप्लाई करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद V1 बाय, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक। तो इस तरह से वाई डिड आई बाय बुक। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द भी रहता है या फिर वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होती है और साथ में नहीं शब्द भी लगा होता है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने लिख दिया है कि यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत यदि क्या से हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि क्या हुआ बाजार नहीं गया, और इसमें यह है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं है मतलब नेगेटिव ही है, और क्या से शुरू है अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इंट्रोगेटिव ही है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू है तो हमारा इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद नॉट, फिर V1 और फिर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ फिर एक सेंटेंस है कि क्या मैंने एक किताब नहीं खरीदा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है जैसे कि मैंने किताब क्यों नहीं खरीदा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने एक किताब क्यों नहीं खरीदा, मैंने एक किताब क्यों नहीं खरीदा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्यों शब्द भी है और नहीं शब्द भी है और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड जो क्यों है इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा वाई, इसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर V1 बाई, फिर ऑब्जेक्ट ए बुक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में 4 तरह के सेंटेंसेज होते हैं। 4 तरह के सेंटेंसेज को विद फार्मूला एंड विद एग्जांपल में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, एंड आई होप कि आपको बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन पुनः लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।